हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट अवर टारगेट पर। दोस्तों आज हम रिवीजन करने वाले हैं सम विषय कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। दोस्तों ये जो नोट्स है ये किन 2.2 का है। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है नीट 2024 में। पहला जो इसमें टॉपिक है ये हम रिवाइज करते हैं, जो कि मेरा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है इसमें है सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड में हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्टिलाइजर। पहला इसमें टॉपिक आता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। फिर दूसरा जो आता है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में केमिकल प्रिजर्वेशन, जिसमें प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोइड का। तीसरा जो टॉपिक आता है सेविंग द एनवायरमेंटल, जिसमें प्रयोग करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। फिर चौथा टॉपिक जो आता है हेल्थ का, हेल्थ में प्रयोग करते हैं सैनिटाइजर का। फिर दूसरा जो आपका टॉपिक आता है मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन को मैटर को डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, प्लाज्मा, इंस्टेंटाइन में। शेप जो इसमें टॉपिक है शेप वैल्यूम। सॉलिड में जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वैल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है। लिक्विड में जो होता है शेप वो अनफिक्स्ड होता है, वैल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है। गैसेज में जो शेप होता है अनफिक्स्ड होता है, जो वैल्यूम होता है फिर अनफिक्स्ड होता है। प्लाज्मा मतलब हाई टेम्परेचर। अब H2O को अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। अगर हम लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर हम गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। फिर लिक्विड को जब हम सॉलिड में बदलते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। नाउ मैटर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन पर तो मैटर टू डिवाइड में बांटा गया प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। फिर प्योर सब्सटेंस को बांटा गया है एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट को बांटा गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड को बांटा गया है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिर दूसरा जो भाग आता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब है वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर को बांटा गया है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर दूसरा जो आपका टॉपिक आता है वो ग्राम एटॉमिक मास, GAM मास नंबर। जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फिर ग्राम मॉलिकुलर मास जो आता है, ग्राम मॉलिकुलर अर्थात इट मींस मोलर मास। मोलर मास H2O का जैसे मोलर मास 18 ग्राम होता है। फिर आता है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास एप्लीकेबल जो होता है फॉर आयन के लिए होता है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास एक ही होता है। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एटम के लिए होता है। मॉलिकुलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूल के लिए होता है। फार्मूला मास जो होता है वो आयन के लिए होता है। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट जो होता है हम ज्ञात करने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हम ज्ञात करने वाले फॉर एटम के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है Z फॉर एटम के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है फॉर एटम के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है -Z होता है। अब हम ज्ञात करना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सिग्मा Z गुणे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है -Z गुणे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट होता है। अब हम ज्ञात करने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फॉर आयन के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है कैलकुलेटेड सेम वे एज इन मॉलिक्यूल्स में। दोस्तों अब हम ज्ञात करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन से बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। अब पढ़ने वाले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एटम। इन्होंने बताया कि स्मॉल पार्टिकल एटम होता है। एलिमेंट जो होता है वो मेड ऑफ एटम से बना होता है। कंपाउंड जो बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है। लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो होते हैं नो एटम आर क्रिएटेड और नो एटम आर डिस्ट्रॉयड होते हैं। इनका जो लिमिटेशन था इन्होंने ये नहीं बताया कि वाई एटम कंबाइन। इन्होंने ये नहीं बताया आइसोटोप के में व्याख्या नहीं किया। नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। अवगाद्रो नंबर जो होता है अन्य बराबर 6.002 गुणे 10 के पावर 23 होता है, बराबर 6 गुणे 10 के पावर 23 मान सकते हैं। आर अन्य होता है, इसे अन्य से व्यक्त करते हैं। ईच एटम से ग्राम एटॉमिक मास है जी अन्य एटम। ईच मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिकुलर मास है जी अन्य मॉलिक्यूल। ईच आयन ग्राम फार्मूला मास है जी अन्य आयन। मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.2 1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम बराबर 9.1 गुणे 10 के पावर -28 किलोग्राम होता है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम बराबर 1.67 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम या 1.67 गुणे 10 के पावर -24
ग्राम होता है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है 1837 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। रिलेटिव मतलब कंपेरिजन, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा हुआ नियम बराबर 1/1 1837। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन में 1 हो जाता है, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन में 1 हो जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बटा हुआ नियम। एक एटम ऑफ एक्स इज वाई टाइम हेवी एज कंपेयर टू वन एएमयू। रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल के लिए होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आरएमएम जो होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बटा वन एएमयू हो जाता है। रिलेटिव आयनिक मास जो होता है ये आयन के लिए होता है, रिलेटिव आयनिक मास बराबर एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स बटा वन एएमयू। न्यूक्लियंस बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में इंक्लूड नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्लूड होता। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होता है रिलेटिव मास ऑफ न्यूक्लियंस। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है, जब रिलेटिव एटॉमिक मास एमयू में व्यक्त करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते हैं। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ये एमयू में व्यक्त करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एब्सोल्यूट आयनिक मास क्या होता है, जब रिलेटिव आयनिक मास ये एमयू में व्यक्त करते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट आयनिक मास कहते हैं। नोट मॉलिक्यूलर मास क्या क्या अगर कुछ ना लगा हो तो हम उसे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास मानते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब जब आरईएम जब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम में होता है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में हो तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम फार्मूला मास जब रिलेटिव आयनिक मास ग्राम में होता है उसे ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। इफ डिफिनेशन ऑफ वन एमयू इज चेंज इट मीन्स वन एमयू बराबर 1/x गुणे 12/n देन न्यू आरईएम रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये डैश बराबर ये गुणे x/12 ये जो होता है ओल्ड एटॉमिक मास में होता है। जैसे फाइंड न्यू आरएएम ऑफ ऑक्सीजन इफ वन एमयू इज डिफाइंड ऑफ एच 1/48 ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 तो ये डैश बराबर ये गुणे x/12 तो जो ये होगा वो 16 गुणे 48/12 बराबर 64 हो जाएगा। इफेक्ट ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर जब हम वन एमयू को चेंज कर देते हैं तो इफेक्ट अपॉन एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ डिफिनेशन ऑफ वन एमयू चेंज देन एब्सोल्यूट मास ग्राम मास इज नॉट चेंज बट रिलेटिव मास इज चेंज। मोल क्या होता है, 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10 ये एब्सोल्यूट मास सकते हैं 6 गुणे 10 या अन्य। नंबर ऑफ मोल्स कैसे याद करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल बटा एन बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस बटा 22.4 एट एसटीपी। ग्राम एटम का मोल्स ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बराबर मास अपन ग्राम एटॉमिक मास बराबर मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम आयंस जो होता है मास अपन ग्राम फार्मूला मास बराबर मोल्स हो जाता है। रिलेशन बिटवीन पी बी एन एंड टी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पी बी बराबर जो होता है एन आर टी होता है, पी बी बराबर W/m/r/t, पी एम बराबर D/r/t, डी जो होता है पी के प्रोपोर्शनल टू एंड 1/t के प्रोपोर्शनल टू होता है। वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ गैसेस बटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर गैस बटा 2 होता है। फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड टोटल एटम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। EXBY एक मॉलिक्यूल है, माना EXBY एक मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ई बराबर n गुणे n गुणे x, नंबर ऑफ एटम ऑफ पी बराबर n गुणे n गुणे y, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ EXBY बराबर n गुणे n गुणे x प्लस y। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल में कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल मॉलिक्यूल जो होता है n गुणे n गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। प्रोटॉन जो होता है n गुणे n गुणे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। न्यूट्रॉन जो होता है n गुणे n गुणे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मेथेन, 1.6 ग्राम नंबर में मोल्स ज्ञात करता है। n बराबर 1.6/1.16 ये गैप कट होगा 0.1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा मोल गुणे अन्य मोल है यहाँ पर 1/10 गुणे अन्य गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बराबर अन्य हो जाएगा। अब यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ये बराबर मास ऑफ ये बटा टोटल मास गुणे 100, मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर तो मास ऑफ बी गुणे टोटल मास गुणे 100। अब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ये बराबर वॉल्यूम ऑफ ये बटा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम गुणे 100।
वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी जो होगा वॉल्यूम ऑफ बी बटा टोटल वॉल्यूम गुणे 100 एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर का जो फार्मूला होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर बटा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब आता है टॉपिक आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन। आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब होता है उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट जो होता है परसेंटेज ऑफ ये ईच एलिमेंट गुणे एटॉमिक मास बटा 100। अगर ईच है अगर 50% रखते हैं तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ऑलवेज टू सेम थिंग कैन बी एड एंड सब्सट्रैक्ट। मास प्लस माइनस मास को सब जोड़ या घटा सकते हैं। मास प्लस माइनस मोल प्लस माइनस मोल को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट इन केमिकल रिएक्शन में कैसे ज्ञात करते हैं? फाइंड नंबर ऑफ, पहला स्टेप जो होगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा बैलेंस रिएक्शन को करेंगे, कंपेयर करेंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑफ सब्सटेंस गिवन एंड सब्सटेंस जो ज्ञात करना होगा। परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है? एक्चुअल यील्ड बता थ्योरेटिकल यील्ड। जितना प्रोडक्ट दिया उसे ज्ञात करना गुणे 100 हो जाता है। परसेंटेज यील्ड जैसे कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे क्वेश्चन है 6 मोल्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ ई आर रिएक्टेड विद द एक्सचेंज एट बी। परसेंटेज यील्ड ज्ञात करना है। तो जैसे रिएक्शन दिया 2A + 5B गिव्स आउट 4C। तो यहाँ पर मैंने हम ज्ञात करते हैं स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल बाय स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल बाय स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 4/2 बराबर मोल से 4 मोल्स ज्ञात करते हैं। थ्योरेटिकल मोल्स जो आ जाता है वो 8 आ जाता है। परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है? एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड गुणे 100। तो एक्चुअल यील्ड 6 दिया था और बटा 8 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 75%। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? मास ऑफ प्योर कंपाउंड बटा मास ऑफ सैंपल गुणे 100 होता है, यही परसेंटेज प्योरिटी होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इक्वेशन इसके लिए कंडीशन बैलेंस करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा नंबर ऑफ मोल बटा स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो लोएस्ट आएगा, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर कंफ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं? तो यहाँ पर बैलेंस करने का सूत्र होगा 1CXHY गैसेस प्लस CX+Y/4 O2 गैसेस गिव्स आउट XCO2 + Y/2 H2 इंटू लिक्विड होगा। वॉल्यूम कंट्रैक्शन कैसे करते थे? वॉल्यूम ऑफ गैसेज ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम गैसेज ऑफ प्रोडक्ट का उसे हम घटा देते हैं, इससे हमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन पता हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेज क्या होता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेज कहते हैं। इसका लिमिटेशन क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, नॉट एप्लीकेबल होता है। क्यों नहीं होता? ड्यू टू आइंस्टीन मास इक्वेशन के कारण। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है? आ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय रेशियो। इन न्यूमेरिकल मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट अगर हम याद कर लेते हैं मास ऑफ एलिमेंट बटा टोटल मास ऑफ कंपाउंड गुणे 100, अगर दोनों का जो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आएगा अगर बराबर आएगा तो ये रूल लगेगा। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज एप्लीकेबल, जो अगर ये आता है तभी एप्लीकेबल होगा। तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम। टू एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म, जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं क्रिया करते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अगर उसमें में से एक का एलिमेंट का अगर मास जो होता है उसे हम अगर फिक्स करते तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है उसका एक सेकंड एलिमेंट का इट विल फॉर्म अ सिंपल रेशियो, जैसे H2O एंड H2O2। अगर इसमें हम H2 का मास जो फिक्स कर दे तो वो O2 जो होगा 1:2 में प्राप्त होगा, सिंपल रेशियो में प्राप्त होता है। लिमिटेशन कहाँ है? नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe 0.93 वो 1 ऑक्सीजन। गई लुसेक ला जो होता है ये गैस के लिए लागू होता है। 1H2 गैस प्लस 1Cl2 2 HCl गैस होता है सेम टेम्परेचर, इसका जो होता है सेम कंपोजिशन से बना होना चाहिए। जो ये होता है जो इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसका नंबर होल नंबर होना चाहिए। रूल इसके गैलूसे का जहाँ एप्लीकेबल होता है। अवगाद्रो लॉ क्या होता है? टी जब टेम्परेचर एंड प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, जो बी आयतन होता है वॉल्यूम होता है, ये नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू होता है। B1/B2 बराबर N1/N2 कांस्टेंट होता है। एम्पायरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एटम ऑफ एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन N2H4 जो होता है N2, इसका एम्पायरिकल फार्मूला होगा
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है। कंपाउंड का कार्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाउ टू फाइंड कैसे कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। लेट परसेंटेज ऑफ ABC, परसेंटेज ऑफ एम एन पी मान लेते हैं। एटॉमिक मास मान लेते हैं, XYZ होता है, डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज बाई एटम, एटॉमिक मास से AM बाई X, आर बी आर बाई और RCP बाई जेड आ जाता है, डिवाइड RST बाई स्मॉलेस्ट रेशियो गेन। एम्पिरिकल फार्मूला कलमट कैसे कहते हैं इनको हम, इंटीग्रेट फार्म में अगर हम ER/R कर देंगे, BS/R कर देंगे, CP/R, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला यक्स होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला के मास के बराबर होता है। मोलरिटी से कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर होता है मोल्स ऑफ सल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में एम बराबर जो होता है WB/MB गुणे 1000 गुणे वॉल्यूम जो होता है मिलीलीटर में। यूनिट जो होता है इसका मोल लीटर इनवर्स और मोलर होता है। अब यहाँ पर आता है फार्मेलिटी और मोलरिटी दोनों बराबर होते हैं। फार्मेलिटी जो होता है फार आयनिक कंपाउंड होता है। फार्मेलिटी बराबर होता है मास ऑफ सल्यूट बटा ग्राम फार्मूला मास ऑफ सल्यूट गुणे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हो जाता है। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सल्यूट बटा मास नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसे मोलरिटी कहते हैं। इसका यूनिट मोलल होता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोल फ्रैक्शन है चाई जिसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए बराबर NB बाई बटा NA प्लस NB होता है। सॉल्वेंट का होता है चाहिए बराबर NA बटा NA प्लस NB। चाहिए प्लस चाहिए का मान जो हमेशा के लिए होता है एक होता है मोल फ्रैक्शन रेशियो जो होता है बराबर मोल रेशियो बटा मोल रेशियो होता है बराबर चाहिए बटा चाहिए बराबर NB बाई NA होता है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाई मास एंड मोलरिटी एंड जो मोलरिटी बराबर होता है परसेंटेज बाई मास गुणे D गुणे 10 बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट जो होता है मास एब्सोल्यूट होता है बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी में मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में मोलरिटी बराबर चाहिए बटा चाहिए गुणे 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है सॉल्यूट का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हु हैज मास डज नॉट चेंज इन कंसंट्रेशन पर, हु है वॉल्यूम जो जिसके पास वॉल्यूम होता है वो चेंज विद टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसलिए कंसंट्रेशन उस पर इफेक्ट डालता है। फिर आइए पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी पर। मोलरिटी बराबर HIV बटा चाहिए गुणे NA बटा वॉल्यूम ऑफ लीटर। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी बराबर जो होता है मोलरिटी गुणे D बटा 1 प्लस मोलरिटी गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा 1000, यही रिलेशन होता है। डाइल्यूशन इक्वेशन के लिए M1 V1 बराबर M2 V2, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है कांस्टेंट होता है। पार्ट पर बिलियन ppm क्या होता है, ppm बराबर पार्ट ऑफ सॉल्यूट बटा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 के पावर 6। ppb क्या होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूट बटा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 के पावर 9 होता है, ये ppm कहलाता है। नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या संबंध होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुणे n फैक्टर होता है। एक टॉपिक रह गया था मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है एटॉमिक मास गुणे 100 बटा परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। थैंक यू।